साल था 2007 जब बिहार के बेगूसराय में चुनचुन देवी नाम की एक महिला स्कूल के आंगन में अपनी 6 महीने की बच्ची को लेकर बैठी थी और इस बच्ची का नाम था खुशबू, जो अपनी माँ के साथ थी। कुछ देर बाद खुशबू सो जाती है और चुनचुन देवी अपने किसी काम को पूरा करने के लिए खुशबू को चारपाई पर सुलाकर यहाँ से चली जाती है और जब कुछ देर के बाद वापस आकर देखती है तो खुशबू गायब होती है, जिसे हर जगह ढूंढा जाता है लेकिन वो कहीं भी नहीं मिलती। और फिर एक 8 साल का बच्चा खुशबू से जुड़ी ऐसी जानकारी देता है कि पुलिस के साथ साथ पूरे गांव वालों के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। इस बच्चे का नाम था अमरजीत सादा। ऐसा क्या खुलासा किया इसने? क्यों पुलिस ने इसे गिरफ्तार किया? क्या खुशबू को गायब करने के पीछे अमरजीत का ही हाथ था? अगर हाँ तो इसने ऐसा क्यों किया? क्यों इतना बड़ा क्राइम करने के बाद भी आज ये आजाद है? चलिए आपको इतिहास के सबसे छोटे सीरियल किलर अमरजीत सादा की शुरुआत से पूरी केस फाइल बताते हैं, लेकिन उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस कर लीजिए। महज 8 साल का अमरजीत सादा बिहार के बेगूसराय इलाके से ताल्लुक रखता था, जहां 2006 के समय में इतनी ज्यादा गरीबी थी कि लोगों के लिए 2 वक्त का खाना भी मुश्किल होता था। लोग अपने परिवार का खर्चा उठाने के लिए मेहनत मजदूरी किया करते थे, लेकिन इन पैसों में भी सिर्फ इतना ही हो पाता था कि ये रूखी सूखी रोटी खा सके। फ्रिज, एसी, बाइक, कूलर, टीवी, ये सब ऐशो आराम की चीजें तो इन लोगों ने देखी ही नहीं थी, और अगर देखी तो उनका सुख नहीं उठाया। यहाँ के लोगों को इन सब चीजों की कोई तमन्ना नहीं थी, बस ये तो इतना चाहते थे कि पूरा परिवार चैन से 2 वक्त का खाना खा ले, इतना ही काफी है। यहाँ पर भले ही गरीबी थी लेकिन खुशियां भरपूर थीं। लोग आपस में एक दूसरे की मदद करने को हमेशा तैयार खड़े रहते थे। सब लोग के घर एक दूसरे से जुड़े हुए थे और इन्हीं में से एक परिवार था सादा परिवार, जिसमें चाचा चाची, ताया ताई, उनके बच्चे सब मिलजुल कर एक साथ खुशी खुशी रहते थे। हालांकि सबके घर सेपरेट थे लेकिन दीवारें एक दूसरे से जुड़ी हुई थी, इसलिए पास होने के चलते इनका एक दूसरे के घर आना जाना लगा ही रहता था। और इसी परिवार में जन्म हुआ था अमरजीत सादा का, जो काफी अलग था। गरीबी के चलते उसने पढ़ाई लिखाई पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। दिन भर अमरजीत अपने कजिन्स के साथ खेलता फिरता, लेकिन ये ज्यादातर वक्त अकेले गुजारना ही पसंद करता था। पेड़ों पर चढ़ना इसका शौक था और ऐसे ही हंसी खुशी दिन गुजरते जा रहे थे, लेकिन एक एक करके इन खुशियों पर दुखों का ग्रहण लगता गया। और इसकी शुरुआत हुई सादा परिवार के ही एक बच्चे से, जो कि अमरजीत सादा के चाचा का बेटा था, यानी कि चचेरा भाई, जो कि अचानक से एक दिन गायब हो गया। सादा परिवार के सभी लोग इस बच्चे को लेकर काफी परेशान हो गए। इसे हर जगह तलाश किया गया। आस पड़ोस के लोगों से इस बच्चे के बारे में पूछताछ की गई कि शायद हो सकता है बच्चा इनके घर खेलने आया हो या अभी इन्हीं के घर हो, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। ना तो घर में वो बच्चा था और ना ही आस पड़ोस में। सादा परिवार की मदद करने के लिए कई गांव वाले आगे आए और साथ मिलकर उस बच्चे को ढूंढने लगे। इधर घर में जो बच्चे थे वो अपने कजन भाई को खोने की वजह से काफी सहमे और डरे से थे, इसलिए सादा परिवार ने बच्चों को घर में रहने को कहा और घर के आदमी गांव वालों के साथ मिलकर बच्चे को ढूंढने निकल गए। दिन से रात हो गई और रात से फिर अगला दिन हो गया, लेकिन ये बच्चा कहीं नहीं मिला। और फिर कुछ ऐसा हुआ कि गांव वाले शॉक्ड रह गए। सादा परिवार के जो मुखिया थे, उन्होंने गांव वालों से कहा कि अब आप हमारे बच्चे को मत ढूंढिए, जो होगा हम खुद देख लेंगे। इस गंभीर परिस्थिति में इतना काम नेचर देखकर हर कोई हैरान था, लेकिन फिर इन लोगों को लगा कि शायद झुंड बनाकर बच्चों को ढूंढने से बच्चों के दिल में खौफ बैठ गया है, इसलिए परिवार ने बच्चे को ढूंढने से मना कर दिया है। लेकिन अजीब बात तो ये थी कि ना तो सादा परिवार गांव वालों को बच्चे को ढूंढने की इजाजत दे रहा था और ना ही मदद के लिए पुलिस के पास जा रहा था। इस तरह दिन से हफ्ते और हफ्तों से महीने हो गए, लेकिन इस बच्चे का कहीं कोई नामो निशान नहीं मिला। सादा परिवार से गांव वालों ने भी बच्चों के बारे में पूछताछ करना ठीक नहीं समझा, क्योंकि ये लोग इनके दुख को और ज्यादा गहरा नहीं करना चाहते थे। वक्त बीतता गया और धीरे धीरे इस खोए बच्चे का ख्याल लोगों के और परिवार वालों के जहन से निकलता गया। और फिर एक खुशी का पल आया जब अमरजीत सिंह की बहन का जन्म हुआ। इस बच्ची के आने से परिवार वालों का दुख कुछ कम हो गया और सब खुशी से अपनी जिंदगी बिताने लगे। लेकिन जब ये बच्ची 6 महीने की हुई तो ये भी अचानक से गायब हो गई। किसी को भी समझ में नहीं आ रहा था कि एक ही परिवार के 2 छोटे बच्चे कहाँ और कैसे गायब हो गए। इस बार भी सादा परिवार के मुखिया ने इस बात को दबा दिया और घर में किसी को भी बच्ची से जुड़ी कोई भी बात बाहर बताने से मना कर दिया। हालांकि गांव वाले जान चुके थे कि वो बच्ची भी गायब हो चुकी है। ये 6 महीने की बच्ची भी सिर्फ एक याद बन के रह गई। लेकिन ये गायब होने का सिलसिला यही नहीं थमा।
बल्कि इसके बाद एक 6 महीने की बच्ची अचानक से गायब हो गई, जिसका नाम था खुशबू। खुशबू सादा परिवार की नहीं थी, बल्कि पड़ोस में ही चुनचुन देवी नाम की एक महिला की बेटी थी। 2007 में चुनचुन देवी एक स्कूल के आंगन में पेड़ की छांव के नीचे खुशबू को बैठी सुला रही थी, और कुछ देर के बाद जब बच्ची सो जाती है तो चुनचुन देवी इसे चारपाई पर लेटाकर किसी काम से चली जाती है, और जब कुछ समय के बाद वापस आती है तो खुशबू चारपाई पर नहीं होती। गांव से पहले ही 2 बच्चे गायब हो चुके थे, इसलिए चुनचुन देवी के मन में डर बैठ जाता है और ये जल्दी से यहाँ वहाँ अपनी बेटी को ढूंढने लग जाती है। आसपास के लोगों से अपनी बेटी के बारे में पूछती है, लेकिन किसी ने भी खुशबू को नहीं देखा था। ये देखकर चुनचुन देवी काफी ज्यादा परेशान हो जाती है और फूट फूट के रोने लगती है। धीरे धीरे मोहल्ले के लोग भी इकट्ठा होने लगते हैं और उसे दिलासा देते हैं, लेकिन चुनचुन देवी सादा परिवार की तरह चुप नहीं बैठती, बल्कि ये मदद के लिए सीधा भगवानपुर थाने पहुंचती है और पूरी बात वहां मौजूद एसएचओ को बताती है। ये खबर मिलते ही एसएचओ अपनी पूरी टीम को लेकर वारदात वाली जगह पर जाते हैं और फिर आसपास के लोगों से पूछताछ की जाती है। काफी देर तक इन्वेस्टिगेशन करने के बाद भी पुलिस के हाथ खाली के खाली ही रहे। पुलिस को माजरा समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर 6 महीने की बच्ची गई तो गई कहाँ। इसलिए पुलिस अब चुनचुन देवी से ही सवालों का सिलसिला शुरू करती है ताकि कोई सुराग हाथ लग सके। पुलिस चुनचुन देवी से कई सारे सवाल करती है, जैसे तुमने कहाँ कितने बजे खुशबू को सुलाया था, वगैरह वगैरह। इसी बीच चुनचुन देवी को कुछ ऐसा याद आता है कि एक के बाद एक कड़ी मिलती चली जाती है। चुनचुन देवी पुलिस को बताती है कि जब मैं खुशबू को सुलाकर जा रही थी उस वक्त वहाँ पे एक बच्चा खड़ा हुआ था जिसका नाम है अमरजीत सादा, और जब मैं वापस आई तब भी ये वहीं खड़ा था, लेकिन मेरी बच्ची गायब थी। जब मैंने अमरजीत सादा से खुशबू के बारे में पूछा तो इसने कोई जवाब नहीं दिया, बस मुस्कुराने लगा। ये देखकर चुनचुन देवी को काफी गुस्सा भी आया, क्योंकि खुशबू के गायब होने के बाद भी अमरजीत उनकी मदद करने के बजाय उन्हें देखकर हंस रहा था। इसलिए चुनचुन देवी पुलिस के सामने अमरजीत का ही नाम लेती है और कहती है कि मेरी खुशबू जरूर इसी के पास है, आप इससे ही पूछताछ करो। हालांकि पुलिस को यकीन नहीं होता कि महज 8 साल का बच्चा कैसे और क्यों 3 महीने की बच्ची को अगवा करेगा। इसलिए पुलिस चुनचुन देवी की बात पर ज्यादा ध्यान न देते हुए आसपास के लोगों से ही पूछताछ करती है, लेकिन चुनचुन देवी पुलिस पर जोर बनाए रखती है कि मेरा बच्चा इसी के पास है, आप इससे पूछो। जब पानी सर से ज्यादा ही ऊपर चला जाता है तो पुलिस 8 साल के अमरजीत के पास आती है और एसएचओ साहब बड़े ही प्यार से अमरजीत से पूछते हैं कि क्या बेटा तुमने खुशबू को कहीं देखा है। ये सवाल सुनकर अमरजीत मुस्कुराता है और फिर हंसने लगता है और फिर कहता है कि हाँ मुझे पता है वो कहाँ है, लेकिन मैं तभी बताऊंगा जब तुम मुझे बिस्किट खिलाओगे। ये सुनकर एसएचओ साहब कहते हैं ठीक है, हम तुम्हें बिस्किट खिलाएंगे, लेकिन पहले तुम हमें उस बच्ची के बारे में बताओ कि आखिर वो बच्ची कहाँ पे है। लेकिन अमरजीत सिंह कहता है कि पहले मुझे बिस्किट खाना है, उसके बाद ही मैं बताऊंगा। इसके बाद अमरजीत सादा के लिए एक बिस्किट मंगाया जाता है और इत्मीनान से ये बिस्किट खाने के बाद पुलिस के सवालों के जवाब देता है और बताता है कि मैंने खुशबू को मारकर सुला दिया है। ये सुनते ही पास ही खड़ी खुशबू की माँ, गांव वाले और पुलिस की टीम सब हैरान हो जाते हैं कि आखिर 8 साल का बच्चा ये क्या कह रहा है। एक बार को तो पुलिस ने जो सुना उसे खुद पे यकीन ही नहीं होता, इसलिए पुलिस फिर से बड़े ही प्यार से अमरजीत से पूछती है कि बेटा सच सच बताओ, आखिर तुमने खुशबू को कहाँ देखा है, आखिर बात क्या है। अमरजीत अब बड़े ही निडर अंदाज में बताता है कि मैंने कहा ना कि मैंने खुशबू को मार के सुला दिया है, अब वो बड़े ही आराम से सो रही है। पुलिस पूछती है कि अच्छा ये बताओ तुमने उसे कहाँ सुलाया। ये सुनकर अमरजीत जवाब देता है कि अगर एक और बिस्कुट दोगे तो मैं ये भी बता दूंगा। एसएचओ साहब फिर से एक और बिस्किट का पैकेट मंगाते हैं और अमरजीत को दे देते हैं। अमरजीत पूरे बिस्किट को आराम से खाता है और फिर पुलिस को लेकर उसी स्कूल के पास मौजूद जंगल में जाता है। जंगल में एक जगह काफी सारी झाड़ियां, जंगली घास वगैरह होती है और पत्तों के नीचे कुछ छुपा हुआ होता है। पुलिस की टीम जब इन पत्तों को हटाकर देखती है तो बिल्कुल सन्न रह जाती है, क्योंकि यहाँ खुशबू की खून से लथपथ बॉडी थी। खुशबू को एक छोटे से गड्ढे में दबाया गया था और ऊपर से छुपाने के लिए झाड़ियां, पत्ते वगैरह रखे थे, और ये काम किसी और का नहीं बल्कि अमरजीत का ही था, जो बार बार यही कह रहा था कि मैंने खुशबू को सुला दिया है। पुलिस अमरजीत से पूछती है कि तुमने इसे क्यों मारा। इस पर अमरजीत कहता है कि जब खुशबू की मम्मी इसे अकेला छोड़ के गई तो मैं वही स्कूल के आंगन में खेल रहा था, और जब मैंने खुशबू को अकेला देखा तो मैं उसके पास चला गया। खुशबू बड़े ही आराम से इत्मीनान से सो रही थी। इसके बाद 6-7 महीने की खुशबू को अमरजीत ने अपनी गोद में उठाया और स्कूल से आधा किलोमीटर दूर जंगल में ले गया। वहां ले जाकर अमरजीत ने खुशबू को रुलाया, कभी इसे नोचा तो कभी मारा, और खुशबू जोर जोर से रोने लगी। खुशबू को रोता देख अमरजीत को बहुत खुशी हुई और ये जोर जोर से हंसने लगता है, लेकिन अब भी ये संतुष्ट नहीं था। इसलिए अमरजीत ने पास में पड़े एक पत्थर को उठाया और उससे खुशबू को मारा, जिसके बाद खुशबू और ज्यादा रोने लगी
और ये देखकर अमरजीत को और खुशी हुई, इसलिए ये बार बार इसी पत्थर से खुशबू को मारता रहा और वो रोती रही और अमरजीत यूं ही हंसता रहा। एक समय पर आकर खुशबू ने दम तोड़ दिया। इसके बाद अमरजीत ने एक छोटा सा गड्ढा खोदा और जख्मों से खून से लहूलुहान हुई खुशबू को उसमें दफन कर दिया और फिर झाड़ियों से ढककर उसी स्कूल में आ गया। इस पूरी दर्दनाक घटना को सुनने के बाद पुलिस को यकीन नहीं होता कि इस घटना को एक 8 साल के बच्चे ने अंजाम दिया है। इसलिए आगे की कार्रवाई के लिए अमरजीत को भगवानपुर थाने में लाया जाता है। अमरजीत के इस खुलासे के बाद इस बात की खबर पूरे गांव में आग की तरह फैल जाती है और पूरा बेगूसराय हैरान रह जाता है कि 8 साल का मासूम सा दिखने वाला बच्चा कैसे दरिंदगी की सारी हदें पार कर सकता है। इधर थाने में एसएचओ अमरजीत से पूछते हैं कि क्या बेटा तुमने इससे पहले किसी की जान ली है? ये सुनकर अमरजीत हंसने लगता है और कहता है मैं तभी बताऊंगा जब आप मुझे एक बिस्किट का पैकेट देंगे। इसके बाद फिर से अमरजीत को एक बिस्किट का पैकेट दिया जाता है और चाय पिलाई जाती है। अमरजीत बिस्किट वगैरह खाने के बाद एक और खुलासा करता है और हमें पता चलता है कि अमरजीत ने खुशबू से पहले अपनी 6 महीने की बहन को भी इसी तरह मौत के घाट उतारा था। घर में उस वक्त कोई भी नहीं था। मम्मी बाजार से कुछ सामान लेने गई हुई थी जबकि पिता मजदूरी कर रहे थे। घर में सिर्फ अमरजीत और उसकी बहन थी। अमरजीत ने जब अपनी बहन को सुकून से सोते देखा तो उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, इसलिए उसने अपनी बहन को मारना शुरू कर दिया जिससे वो रोने लगी और उसे रोता हुआ देखकर अमरजीत को बड़ी खुशी हुई, इसलिए इसने अपनी बहन को और मारा जिससे वो और ज्यादा रोने लगी और फिर अमरजीत इसके सर पे एक भारी चीज मारता है और फिर इस बच्ची की भी जान चली गई। जब माँ बाप घर में आए तो अपनी बच्ची को खून से सना हुआ देखकर बिल्कुल हैरान रह गए। उन्हें अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था कि एक भाई ने ही अपनी बहन की जान ले ली। यानी सादा परिवार की बच्ची जो गायब हुई थी वो असल में गायब नहीं हुई थी बल्कि अमरजीत ने ही इसे मार दिया था और परिवार वालों ने इस बात को गांव वालों से छुपा के रखा और पुलिस को भी नहीं बताया क्योंकि वो अपनी बेटी के बाद अपने बेटे को नहीं खोना चाहते थे। इस खुलासे के बाद पुलिस अमरजीत के पेरेंट्स को थाने में बुलाती है और जब इस हादसे के बारे में पूछती है तो पेरेंट्स इसे सच बताते हैं। साथ ही पुलिस से कहते हैं कि हमने अपनी बेटे की गलती छुपाई क्योंकि हम इसे खोना नहीं चाहते थे। इसके बाद पुलिस फिर से अमरजीत से सवाल जवाब करती है और पूछती है क्या इससे पहले भी तुमने किसी को सुलाया है? ये सुनकर अमरजीत फिर से हंसता है और मुस्कुराता है और कहता है कि जब मुझे बिस्किट का एक और पैकेट दिया जाएगा तभी बताऊंगा। इसके बाद फिर से अमरजीत के लिए बिस्किट मंगाया जाता है। अमरजीत इसे खाता है और खुशबू से ठीक 9 महीने पहले की घटना बताता है। 9 महीने पहले अमरजीत ने अपने चचेरे भाई का खून किया था। अमरजीत बताता है कि हम दोनों एक साथ खेलते थे। वो बहुत हंसता था, मुस्कुराता रहता था, लेकिन मुझे उसकी यह हंसी बिल्कुल अच्छी नहीं लगती थी, इसलिए अमरजीत ने इसे रोने के लिए कहा। लेकिन जब वो नहीं रोया तो अमरजीत ने एक पत्थर उठाया और उसे अपने भाई के सिर पे मार दिया और तब तक मारता रहा जब तक कि उसकी सांस नहीं छीन ली। जब ये बात परिवार को पता चली तो अमरजीत को काफी मारा पीटा जाता है, पर इस बात को बाहर नहीं जाने देते और घर की बात घर में ही दबा दी जाती है। इसी छुपन छुपाई की वजह से अमरजीत ने 3 मासूम बच्चों की जान ले ली। परिवार वालों ने ये जानने की कोशिश कभी नहीं की कि आखिर अमरजीत ऐसा क्यों कर रहा है। खैर पुलिस ने आगे की कार्रवाई शुरू की और इसे बाल सुधार गृह भेजा गया। साथ ही जब इसका चेकअप वगैरह कराया जाता है तो खुलासा होता है कि अमरजीत को कंडक्ट डिसऑर्डर नाम की बीमारी है जिसमें पेशेंट को दूसरों को दुख देकर खुशी मिलती है। इसी खुशी की वजह से अमरजीत ने 3 लोग को मौत की नींद सुला दिया। इस बीमारी को जानने के बाद अमरजीत को अलग अलग सेल में रखा गया ताकि दूसरे बच्चों को इससे कोई खतरा ना हो। 3 साल तक बाल सुधार गृह में रखने के बाद कोर्ट ने इसे 18 साल तक ऐसे ही बाल सुधार गृह में रखने का ऑर्डर दिया जब तक कि ये सही नहीं हो जाता और दूसरों की खुशी से इसे खुशी नहीं मिल जाती। इस तरह 18 साल का होने के बाद अमरजीत को साल 2016 में आजाद कर दिया जाता है और उसकी पहचान को, नाम को छुपाकर एक अलग जगह भेज दिया जाता है ताकि ये भी आम लोग के साथ आम जिंदगी गुजार सके और इसके कर्म इसकी पहचान की वजह से इसके भविष्य को खराब ना कर सके। इस तरह एक मासूम बच्चे के पीछे खौफनाक चेहरे को देखकर न सिर्फ बिहार बल्कि पूरा भारत, इवन पूरी दुनिया हैरान रह गई। वैसे आपको क्या लगता है, इस सब के पीछे अमरजीत के परिवार की गलती नहीं थी? अगर वो शुरुआत में एक्शन ले लेते तो शायद 2 बच्चे अपनी जान नहीं गंवाते। अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें और ऐसी ही और केस फाइल्स को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस कर लीजिए।